नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी की तैयारी अच्छी चली हुई होगी और साथ में प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप हमारी क्लासें रीजनिंग की चली हुई है, ठीक है। और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चला हुआ है अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज़, इससे पहले हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ की एक क्लास हो चुकी है। हमारा टॉपिक चला हुआ है अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज़, इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। एक बार रिवाइज करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू को पढ़ा था। जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उनकी प्लेस वैल्यू को हमने याद किया था कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। एक बार रिवाइज करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था जो ABCD है, ABCD ये हमारे 4 हैं। एक पे A 1 पर, B 2 पे, C 3 पे और D है 4 पर, ठीक है। ये ABCD 4, ठीक है। 26 में से 4 हमारे ये पहले वाले। इसके बाद हमने एक वर्ड बताया था मैंने आपको, इजोटी, इजोटी, ठीक है। इजोटी जिसमें क्या है, इसमें E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y है 25 पे, ठीक है। जिसमें 5-5 का गैप है, इजोटी, ठीक है। 5 और 4 9। इसके बाद मैंने आपको बताया था ई किस पे है, 5 पे, ठीक है। एफ की मैंने आपको बताई थी शेप। इसको अगर मैं यहाँ से मिलाऊं और उल्टा करूँ तो किस पे है, एफ 6 पे। एफ किस पे है, 6 पे, ठीक है। एफ 6 पे। फिर लिखता हूँ मैं जी को हम ऐसे लिखते हैं और जी पे क्या है, इस तरह से पहले से ही आकृति बनी हुई दिखती है जी पे, तो जी किस पे है, 7 पर। फिर इसके बाद एच को अगर हम ऊपर से और नीचे से मिलाए तो किसकी आकृति लेगा, ये 8 की, ठीक है। एच किसकी आकृति लेगा, 8 की। आई नो, अंग्रेजी में सेंटेंस आई नो, तो आई किस पे है, 9 पर, ठीक है। आई किस पे है, 9 पर। इसके बाद जे 10 पर, के हमारा किस पे है, 11 पर, के किस पे है, 11 पर। एल 12 को हम 12 अगर मैं लिखूं, 12 में 12 को हिंदी में कहते हैं 12, और 12 में किसका साउंड आता है, एल का, 12, तो एल किस पे हुआ, 12 पे, ठीक है। एम अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूं तो ये किसकी आकृति देगा, 3, किसके आगे 1 लगाए तो क्या है, एम 13 पर, ठीक है। एन होगा 14 पर, ओ 15 पर मैंने आपको बताया है। पी की अगर मैं इसको उल्टा करूं तो पी की आकृति कैसी होगी, 6, ठीक है। और इसके आगे 1 लगाए तो पी किस पे आएगा, 16 पर, ठीक है। अगर मैं क्यू को देखूं, क्यू को लिखेंगे हम इस तरह से, क्यू को लिखेंगे हम इस तरह से, ठीक है। इसमें क्यू में किसकी आकृति है, 7 की, और 7 के आगे मैंने 1 लगाया तो क्यू किस पे आ गया, 17 पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आर। आर को अगर मैं इस तरह से मिलाऊंगा तो किसकी आकृति हुई, 8 की, ठीक है। और आगे मैंने 1 लगाया तो क्या है, आर 18 पर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एस अगर मैं इसको इस तरह से मिलाऊं तो किसकी आकृति हुई, ये 9 की, और 1 लगाया आगे तो एस हुआ 19 पर, ठीक है। टी मैंने आपको बता दिया, T20 T20 पर, ठीक है। T20 मैच भी होते हैं, उसमें आपकी वैल्यू क्या है, टी की 20, ठीक है। इसके बाद यू की है 21, वी की है 22, ठीक है। वी की 22। डब्ल्यू को अगर मैं इस तरह से देखता हूँ इसको तो किसकी आकृति दिखाई देगी, 3 की। इसके आगे मैंने 2 लगाया क्योंकि एम के आगे इसकी आकृति 3, इसके आगे 1 लगाया तो ये 13 पर। वी की आकृति है 3 की, इसके आगे 2 लगाया तो डब्ल्यू की आकृति, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 23, ठीक है। एक्स हमारा एक्स वाई और जेड जो लास्ट के 3 जैसे पहले याद किया हमने, फर्स्ट 4 लेटर 1 2 3 4 ABCD, इस पीछे भी क्या है, Z 26 पे, Y 25 पे और X है 24 पर, ठीक है। ये हमने प्लेस वैल्यू को याद कर लिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने इस टॉपिक में आपको बताई थी कौन कौन सी सीरीज पढ़ेंगे हम 7 से 8 सीरीज मैंने आपको बताया था आपको। फर्स्ट थी जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार थी, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रम के अनुसार थी। क्या क्या पढ़ना था हमने इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, ठीक है। ये बातें हमारी हो चुकी थी।
इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड सीरीज होगी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार, विपरीत क्रमानुसार, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार A B C D इस तरह से Z तक, ठीक है। और विपरीत में क्या है, Z से स्टार्ट करेंगे, Z Y X इस तरह से A तक, विपरीत क्रमानुसार, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारी थी सम सीरीज, ठीक है। सम में क्या है, सम में होगा हमारा जैसे जो दो से भाग होते B D इस तरह से Z तक, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक, B से स्टार्ट करना है क्योंकि A 1 पर B 2 पर, सम हमारी वैल्यू क्या है 2, तो 2 से स्टार्ट, B से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था हमने विषम, फोर्थ था हमारा विषम सीरीज, ठीक है। विषम अल्फ़ाबेट, इसमें क्या होंगे, विषम होते हैं हमारे 1 2 1 3 5 7 इस तरह से, तो A C E Y तक, ठीक है, Y तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला को दो अर्धांशों में बांटा गया है। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 26, ठीक है। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26, प्रथम अर्धांश में 13 और द्वितीय अर्धांश में 13 को बांटा गया है। A से लेके M तक ये प्रथम अर्धांश है, N से लेके Z तक ये द्वितीय अर्धांश है, ठीक है। द्वितीय अर्धांश है तो प्रथम अर्धांश विपरीत, प्रथम अर्धांश विपरीत, ठीक है। प्रथम अर्धांश विपरीत, इसमें क्या था, प्रथम अर्धांश विपरीत में A से M तक, मतलब ये है इसको विपरीत करना है, A से M तक इसको विपरीत करना है, तो M से लेके A तक विपरीत। इसके बाद ये जो द्वितीय अर्धांश इसको ऐसा का ऐसा, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को ऐसा का ऐसा लिखना है, तो क्या होगा NOP इस तरह से Z तक। प्रथम अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश सेम एज इट इज, ठीक है। 6 था हमारा द्वितीय अर्धांश विपरीत। द्वितीय अर्धांश विपरीत में क्या है, तो प्रथम अर्धांश एज इट इज, तो A B M तक, और द्वितीय अर्धांश को विपरीत करेंगे तो Z Y X इस तरह से N तक, ठीक है। द्वितीय अर्धांश विपरीत, प्रथम अर्धांश सेम एज इट इज, द्वितीय अर्धांश विपरीत, ठीक है। 7 था हमारा दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक है। दोनों अर्धांश विपरीत में कैसे, जो पहला अर्धांश इसको भी उल्टा लिखना है, द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा लिखना है, ठीक है। M से लेके A तक और Z से लेके N तक, जो दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक है। 8 सीरीज में हमारा मिसलेनियस सीरीज, सभी का मिक्स हम पढ़ेंगे मिसलेनियस सीरीज में, ये हमारी बातें हुई थी, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ बताए थे, प्लेस वैल्यू को लेफ्ट से कैसे निकालते हैं, राइट से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर 2 दी हुई हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इसमें ट्रिक थी हमारी, अगर एक पोजीशन लेफ्ट से दी हो, दूसरी पोजीशन राइट से दी हो, तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। अगर एक पोजीशन राइट से दी हो, दूसरी पोजीशन लेफ्ट से दी हो, तो उसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर एक पोजीशन लेफ्ट से और दूसरी पोजीशन भी लेफ्ट से, तो उसको हम माइनस करेंगे। एक पोजीशन राइट से और दूसरी पोजीशन भी राइट से होगी, तो उसको भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारी बातें हो चुकी थी। अगर एक पोजीशन लेफ्ट से, दूसरी पोजीशन राइट से होगी, डिफरेंट होगी, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस करेंगे, ठीक है। अगर एक पोजीशन राइट से, प्रथम पोजीशन राइट से, सेकंड पोजीशन हमारी लेफ्ट से, तो क्या होगा, ऐड ही होगा वो भी, ठीक है। अगर फर्स्ट पोजीशन हमारी लेफ्ट से, सेकंड पोजीशन भी लेफ्ट से होगी, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट पोजीशन हमारी राइट से, सेकंड पोजीशन भी हमारी राइट से होगी, तो उसको भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ये बातें हमारी हो चुकी थी, ठीक है, ये बातें हमारी हो चुकी थी। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने 2-3 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जो हमारी पीछे वाली क्लास थी, जो मैंने आपको रिवाइज करा इन्हीं के बिहाफ पे, ठीक है।
इन्हीं के बिहाफ पे आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपने बताना है लेफ्ट से 23वां अल्फ़ाबेट क्या होगा, 23वां अक्षर क्या होगा, अल्फ़ाबेट क्या होगा, ठीक है, लेफ्ट से। इसके बाद बताना है आपने लेफ्ट से 19वां, ठीक है। इसके बाद बताना है आपने राइट से आपने बताना है 16वां, राइट से बताना आपने 16वां, ठीक है। इसके बाद आपने बताना है राइट से 11वां, ठीक है, राइट से 11वां। और इसके बाद बताना है आपने लेफ्ट से 33वां क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बताने हैं। एक और लिख लो, राइट से बताना है आपने 29वां आपने बताना है राइट से, ठीक है। ये इन क्वेश्चनों को आपने कमेंट में लिखना है, ठीक है। कमेंट में आपने जवाब देना है, इनका आंसर देना है कमेंट में, क्या क्या इनका आंसर होगा, ठीक है। एक बार बताता हूँ आपको, लेफ्ट से हमारा 23वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से मतलब बायां से हमारा क्या अक्षर होगा 23वां। तो 23वें पे क्या है W, ठीक है। W की हमारी शेप थी 3, आगे लगाया हमने 2, ठीक है, क्या होगी 23। लेफ्ट से 19वां क्या होगा, लेफ्ट से मतलब इसी साइड से 19वां, ठीक है। 19वां क्या होगा हमारा S, क्योंकि S में हमने ऐसे S को बनाया था 9, ठीक है, और आगे लगाया मैंने 1, तो क्या बना S का 19, ठीक है। राइट से 16वां मतलब उस साइड से, दायां तरफ से, इस साइड से 16वां। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर मैं राइट को लेफ्ट पोजीशन में लेके आऊं, अगर मैं राइट को लेफ्ट पोजीशन में लेके आऊं तो क्या करूंगा मैं, इसको 16 को मैं 27 में से माइनस करूंगा, ठीक है। ये बातें हमारी पीछे वाली क्लास में हो चुकी थी। अगर हमको राइट साइड से पोजीशन दी हुई है और हमने याद कर रखा है लेफ्ट पोजीशन से, लेफ्ट की तरफ से हमने याद कर रखा है, तो हम उसको राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 27 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 27 में से 16 गए, कितना होगा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर हो जाएगा। 11वें पे क्या है K, 11वें पे क्या है K है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, राइट से 16वां क्या होगा K, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन निकाल ली लेफ्ट साइड से। राइट से 11वां क्या होगा, राइट से 11वां अक्षर क्या होगा, राइट से 11वां तो क्या करेंगे हम 27 में से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, तो 16वें अक्षर पे क्या आएगा, हमने P लिखा था 16, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिखेंगे P को, तो इसके आगे 1 लगाया तो क्या है P पे 16, ठीक है। राइट से 11वां अक्षर क्या होगा P। लेफ्ट से 33वां, अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26 और लेफ्ट से क्या पूछा इसने 33वां, तो क्या करेंगे हम इसको, अगर जब भी 26 से ज़्यादा वैल्यू आए, जब भी 26 से ज़्यादा वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, हम 26 का साइकिल चलाएंगे। 26 का साइकिल कैसे चलाएंगे, 26 के सर्कल साइकिल बना लेंगे हम। 33 में से 26 गया, एक टुकड़ा जो अल्फ़ाबेट का एक टुकड़ा है वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। 33 में 26 गया, कितना बचा, तो 7 बचा। अब लेफ्ट से 7वां ही वही अक्षर होगा जो लेफ्ट से 33वां होगा, ठीक है। लेफ्ट से 7वां अक्षर भी वही होगा जो लेफ्ट से 33वां, क्योंकि हमने 26 अल्फ़ाबेट उसमें से माइनस कर दिए। A से Z तक होते हैं हमारे 26, उसके बाद क्या स्टार्ट होंगे, फिर से A B इस तरह से, ठीक है। तो हमारा साइकिल चला 1, 26 हमने 33 में से माइनस किया तो क्या हुआ 7, ठीक है। 7 हमारा क्या होगा G, ठीक है, 7 हमारा क्या होगा G। अगर मैं लेफ्ट से 7वां पूछूँ तो भी G, अगर मैं लेफ्ट से 33वां पूछूँ तो भी G, ठीक है। कैसे करेंगे हम, इसमें एक साइकिल माइनस कर देंगे, 26 का एक साइकिल, ठीक है। इसके बाद राइट से 29वां, राइट से मतलब इस साइड से, दायां से 29वां, इसको कैसे करेंगे, इसमें से हम एक माइनस करें, एक साइकिल को माइनस करेंगे 26 वाला। 26 वाला हमने एक माइनस किया, 9 में से 6 गए 3, 2 में से 2 गया 0, तो कितना बचा हमारा 3 राइट साइड से।
राइट साइड से हमारा 3। अगर मैं इसको लेफ्ट में चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँगा, 27 में से 3 गया 24वां, 24वां हमारा लेफ्ट साइड से, तो 24वां क्या होगा हमारा x, x हमारा 24वां होगा, ठीक है, x हमारा 24वां होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हम अब हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा, ठीक है। इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला जो ए से लेके जेड तक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां साइड से, इस साइड से काउंट करना है हमने, बायां साइड से, इस तरह से, जैसे हमारी अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी इस तरह से जेड तक, इस साइड से बायां साइड से अक्षर बाएं से 7वां के बायां 15वां क्या होगा, इसके बायां 15वां क्या होगा, ठीक है। मान लो हमारी, एक बार मैं अंग्रेजी वर्णमाला लिख के दिखाता हूँ आपको। इसमें है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसने क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 7वां कौन सा है, जी, ठीक है। बाएं से 7वां क्या होगा, जी। 7वें के बाएं 15वां क्या होगा, इसके ही बायां होगा इस साइड वाला, इसके बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, तो इसके साइड 15वां 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो यहाँ पे आए। इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से Z Y X W, ठीक है, V U T S इस तरह से, ठीक है, S, अच्छा फिर आएगा R Q P O इस तरह से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो क्या आएगा हमारा आंसर R आएगा, ठीक है। क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। इसने क्वेश्चन में कहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगर हम बायां से जो 7वां अक्षर है, बायां से 7वां अक्षर क्या हुआ, जी हुआ, उसी के जी के बायां 15वां अक्षर क्या होगा, तो बायां से हम यहाँ से लगे ए से, तो बायां से 7वां ये जी, इसके 15वां अक्षर क्या होगा, आर होगा, ठीक है। क्या होगा, आर। अगर मैं इसको ट्रिक से देखूं, मैंने आपको बताया था लेफ्ट प्लस एक पोजीशन दी हो लेफ्ट की, एक पोजीशन दी हो राइट की तो प्लस, एक पोजीशन हो राइट की, एक पोजीशन हो लेफ्ट की तो प्लस, लेफ्ट माइनस, राइट माइनस, ठीक है। ये हमारी बातें हुई थी। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बाएं से और फिर बाएं से, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। अक्षर बाएं से 7वां और बाएं से 15वां, तो 7 में से 15 गया, कितना बचा, 8, ठीक है, और 8 क्या बचा, माइनस का बचा, ठीक है। 8 किस चीज़ का बचा, माइनस का बचा, 8 बचा हमारा माइनस का, ठीक है, 8 है हमारा माइनस का। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको निकालना है बायां साइड से, ठीक है, बायां साइड से 8वां, तो बायां साइड से 8वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, बाएं साइड से 8वां माइनस में, ठीक है। अगर मैं इसको बाएं साइड से 8वां निकालना, मैंने 1 मिनट 26 और हाँ, ठीक है, बाएं साइड से हमने निकालना है 8वां, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, ये दिया है लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से चेंज करूँगा, तो मैं इसको इस तरफ से, अगर मैं इसको माइनस करूँगा, ये 1 1 पे है, Z 0 पे 1 2, ये है माइनस के, ठीक है, ये है माइनस के, -4 -5 -6 -7 -8
8 का, ठीक है। तो -8 पे क्या है 18। अगर मैं इसको सीधा ही करना चाहूँ इस तरह से, हमने एग्जाम में अगर हम इसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा 26 में से माइनस करूँगा, इसको मैं 27 में से ना करके 26 में से ही माइनस करूँगा। 26 में से माइनस किया मैंने, कितना कम है, 26 में से 8 गया, कितना बचा हमारा 18, कितना बचा हमारा 18, और लेफ्ट साइड से 18वां क्या होगा R होगा, और वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसने दिया था लेफ्ट साइड से 7वां, इससे 7वें जो अल्फ़ाबेट है इसका 15वां बायां क्या होगा, तो मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले जो करते हैं हम 7 में से 15, क्योंकि बायां बायां दिया है तो करेंगे माइनस, ठीक है। दोनों पोजीशन सेम दी हुई है, तो क्या बचा हमारा माइनस का 8। इस -8 को हम 26 में से निकाल लेंगे, 26 में से 8 निकाला तो क्या बचा हमारा 18, और 18 किससे निकाल लेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 18वां क्या होगा R होगा, ठीक है। क्या होगा R होगा। प्रूफ भी मैंने आपको करके दिखा दिया है कि क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा R, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपका डाउट होगा कि हमने कभी कभी तो हम 27 में से माइनस करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया 26 में से माइनस किया है। अगर मैं लेफ़्ट को राइट में इंटरचेंज करूँ या राइट को लेफ़्ट में इंटरचेंज करूँ तो हम क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। अगर मैं लेफ़्ट को लेफ़्ट में ही चेंज करूँ, राइट को राइट में ही चेंज करूँ तो हम क्या करेंगे 26 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 26 में से ही माइनस करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 26 में से ही, और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। क्या आएगा आंसर R होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसने कहा है क्वेश्चन में, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। क्वेश्चन का हमारी ट्रिक क्या थी, लेफ्ट हो एक तरफ से पोजीशन, लेफ्ट हो एक तरफ से राइट पोजीशन हो तो क्या होगा प्लस। इसने क्या क्या है पोजीशन में बायां और दाएं, तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। 15 और लेफ्ट से 15 और राइट से क्या है 15, तो क्या होगा प्लस, तो क्या हुआ 30, ठीक है। क्या हुआ 30, और 30 किस साइड से निकाला जाएगा, हिंदी वाले पहली पोजीशन से और इंग्लिश वाले लास्ट पोजीशन से, ठीक है। तो हिंदी में क्या है बायां से, तो लेफ्ट से 30वां क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट से 30वां क्या होगा, ये है 26 से ज़्यादा वैल्यू, तो एक साइकिल को करेंगे हम माइनस, क्योंकि ये 26 से ज़्यादा है। तो 26 से 30 में से 26 गया, क्या बचा हमारा 4, ठीक है। क्या बचा हमारा 4, और 4 हमारा लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से हमारा 4 क्या होगा, D इज राइट आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से दी हुई है पोजीशन, तो लेफ्ट से 15 और राइट से भी 15, तो क्या हुआ 30, ठीक है। 30 हुआ हमारा। 26 से ज़्यादा, एक साइकिल को चलाया हमने 26 का, ठीक है। 30 में से 26 गया 4, और 4 हमारा किस साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। 4 हमारा लेफ्ट साइड से, आंसर होगा हमारा D इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, दोनों पोजीशन सेम दी हुई है, दायां और दायां, राइट और राइट, तो राइट और राइट क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है। क्या होगा माइनस, ठीक है। 5वें के दाएं 15वां होगा, तो 5वां और 15, ठीक है। माइनस किया तो क्या बचा हमारा माइनस का 10, वो भी किस साइड से, किस साइड से, राइट साइड से, मतलब इस साइड से हम माइनस का 10 करेंगे। माइनस का 10 से इसको हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से लेके जाऊं, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से लेके जाऊं, मैं इसको लेफ्ट साइड में, मैंने आपको बताया था अगर मैं लेफ्ट को राइट में इंटरचेंज करता हूं, लेफ्ट को राइट में इंटरचेंज करता हूं तो क्या करते हैं हम 27 में से माइनस करते हैं। लेफ्ट को राइट में इंटरचेंज करने के लिए 27 में से माइनस, राइट को लेफ्ट में इंटरचेंज करने के लिए 27 में से माइनस, ठीक है। अगर सेम पोजीशन हो तो 26 में से माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट पोजीशन हो तो 27 में से माइनस करेंगे, ठीक है।
ये है राइट की पोजीशन। मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊं तो 27 में से माइनस करेंगे हम -10 को, ठीक है, -10 को। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस हुआ प्लस, 27 और 10 कितना हुआ 37, क्या हुआ 37, ठीक है। अब 37 लेफ्ट साइड से, 37 लेफ्ट साइड से तो क्या करूँगा मैं, इसको एक साइकिल चलाऊंगा 26 का, ठीक है। एक साइकिल चलाया, ए से जेड हमने इसको निकाल दिया क्योंकि 27 हुआ फिर से किससे स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। 26 हुआ, एक साइकिल निकाला मैंने, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर क्या होगा हमारा, के होगा, ठीक है। 11वां अक्षर की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 11 किसकी, किस अल्फ़ाबेट की है, तो के की है, ठीक है, के की है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन था हमारा दाएं से पांचवा और दाएं से पांचवें के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा, तो के होगा, ठीक है। दोबारा बताता हूं मैं आपको मैंने किस तरह से किया है। राइट साइड दोनों सेम है तो हम करेंगे माइनस, 5 में से 15 गया माइनस का 10, माइनस का 10 राइट साइड से, माइनस का 10 राइट साइड से मैं इसको चेंज करता हूँ किसमें, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने याद किया है लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड से 27 में से माइनस किया -10, माइनस माइनस हुआ प्लस, 27 और 10 कितना हो गया 37 लेफ्ट साइड से, ठीक है। और मैं इसमें से एक साइकिल को निकाल लूँगा, 26 का जो साइकिल है हमारा 26 अल्फ़ाबेट का, 37 में से मैंने 26 साइकिल को निकाला तो क्या बचा हमारा, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर हमारा क्या होगा, तो हमारी 11वीं प्लेस वैल्यू किसकी थी, के की थी। के इज राइट आंसर, ठीक है, आंसर होगा हमारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 के दाएं 7वां होगा, दोनों जो पोजीशन दी हुई है वो दोनों है सेम, ठीक है। तो दोनों सेम होने में क्या करेंगे हम, माइनस, ठीक है। दायां दायां से दी है, दायां और दायां, ठीक है, क्या करेंगे हम, माइनस, माइनस पहले दी हुई है उसने 4, इसके बाद 7, 4 में से 7 गया, 4 में से 7 गया तो माइनस का 3 दायां साइड से, ठीक है, दायां साइड से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम -3 को लेके जाएंगे लेफ्ट में, बायां में चेंज करेंगे, बायां में मैंने चेंज किया, क्या करेंगे हम 27 माइनस का 3, ठीक है, 27 माइनस माइनस प्लस, 27 और 3 क्या हुआ 30, ठीक है, 30 क्या हुआ, सेम 26 से ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, 26 से ज़्यादा वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी 26 में एक 26 का जो साइकिल है हम 30 को में से माइनस करेंगे तो क्या बचा इसमें 4, ठीक है, क्या बचा 4, तो लेफ्ट साइड से 4 क्या होगा, लेफ्ट साइड से 4 क्या होगा, डी इज राइट आंसर, ठीक है, सेम पीछे वाले की तरह है, क्या होगा डी इज राइट आंसर, लेफ्ट से फोर्थ क्या होगा डी, ठीक है, लेफ्ट से फोर्थ क्या होगा डी। इसकी एक और ट्रिक है, हम क्या करेंगे, अगर जब भी माइनस की वैल्यू आ जाए, जब भी माइनस की वैल्यू आए और पूछा जाए राइट साइड से, पूछा जाए राइट साइड से, तो हम सिर्फ उसमें से एक प्लस करेंगे, माइनस की वैल्यू हो तो उसमें हम एक को प्लस कर देंगे, मैंने इसमें सिर्फ एक को प्लस किया तब हम इसको माइनस का नहीं मानेंगे, इसमें एक प्लस किया तो क्या होगा 4 होगा, और 4 किस साइड से होगा, लेफ्ट साइड से होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी क्वेश्चन को पूछा जाए, क्वेश्चन को पूछा जाए किस साइड से, राइट साइड से, और माइनस की वैल्यू हो, और किसकी वैल्यू हो, माइनस की वैल्यू हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी माइनस की वैल्यू ना मान के उसमें +1 करेंगे, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन भी किया था, उसमें सेम जो माइनस की वैल्यू हुई थी फिर हमने लेफ्ट में चेंज किया था उसको, इस तरह से ना भी करेंगे तो हम, तो इसमें क्या होगा, हम इस वैल्यू को जो माइनस वाली वैल्यू तो उसमें उसको माइनस की ना मान के उसमें सिर्फ +1 करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट साइड से उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड से उसकी वैल्यू आएगी -3 + 1 क्या हुआ 4, लेफ्ट साइड से 4 क्या होगा डी, सेम आंसर होगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां क्या होगा? ठीक है, दाएं से तो 10वां और बाएं से 20वां, तो क्या होगा? एक पोजीशन दी है राइट, एक दी है लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट क्या होगा? प्लस। राइट की दी है उसने 10, लेफ्ट की दी है उसने 20, तो क्या होगा? प्लस 20 और 10 हुआ हमारा 30। ठीक है, तो किस साइड से करेंगे हम? राइट साइड से 30वां क्या होगा? राइट साइड से 30वां क्या होगा? इसमें से एक साइकिल को निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये 26 से ज़्यादा, एक साइकिल निकाला मैंने 26 का, तो कितना बचा? 4। 4 हमारा राइट साइड से, 4 हमारा राइट साइड से। अगर किसी को याद ना हो तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाले को हम 27 में से माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें हमने इसको इंटरचेंज करना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, 27 में से 4 गया, 27 में 4 गया 23, और 23 किस साइड से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 23 क्या होगा हमारा? W होगा। क्या होगा? W, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको। W को हम इस तरह से लिखेंगे तो 3, इसके आगे 1 लगाया। ठीक है, लेफ्ट साइड से 23 प्लेस वैल्यू किसकी होगी? 23वीं W की होगी। ठीक है, उसने एक से पोजीशन दी है राइट साइड से, एक पोजीशन दी है लेफ्ट साइड से, डिफरेंट पोजीशन तो प्लस। ठीक है, राइट साइड से 10वीं, लेफ्ट साइड से 20वीं, 10 और 20 कितनी हुई? 30। ठीक है, 30। एक हम इसमें से साइकिल को निकाल लेंगे, एक साइकिल को। ठीक है, एक साइकिल कितने का? 26 का, क्योंकि अल्फ़ाबेट होते हैं 26 से। 30 में से 26 गया 4, किस साइड से? राइट साइड से। बट हमने राइट साइड से प्लेस वैल्यू को याद नहीं किया, तो हम इसको चेंज करेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे हम? इसको 27 में से माइनस, राइट को लेफ्ट में निकालने के लिए 27 में से माइनस। ठीक है, 27 में 4 गया 23, और 23 वहाँ लेफ्ट साइड से क्या होगा? W होगा। क्या होगा? W। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वे सारे 2-2 पोजीशन के थे, 2-2 पोजीशन आई थी। लेकिन अब क्वेश्चन है मेरे मोर देन 2 पोजीशन, 2 से ज़्यादा पोजीशन है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है इसने, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा के दाएं, पांचवें के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा क्या होगा? ठीक है, अब तक हमने क्वेश्चन क्या किए थे? 2 पोजीशन के किए थे। ठीक है, अब क्या हुआ? 2 पोजीशन से ज़्यादा। इसको कैसे करेंगे हम? ये इनसे भी ज़्यादा आसान है। कैसे करेंगे हम? हमने क्वेश्चन में लेना जो पहले वाली पोजीशन है, हिंदी वाली स्टेटमेंट है जो उसकी पहली पोजीशन, इंग्लिश वाली जो स्टेटमेंट है उसकी लास्ट पोजीशन। तो हिंदी वाली पोजीशन में क्या है? कौन सा अक्षर बाएं से? तो पोजीशन हमारी बायां। ठीक है, बायां साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से। इसने क्या कहा है? इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से छठा, बायां से छठा के दायां, बायां और दायां डिफरेंट पोजीशन, तो क्या है? प्लस। ठीक है, के दायां पांचवा। ठीक है, इसके बाद कहा उसने फिर उसके दायां चौथा, फिर इसके बाद फिर से डिफरेंट पोजीशन बायां और दायां, तो क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो क्या है? 4। फिर उसने कहा है चौथे के बाएं, ये भी बायां और इसके बाद भी बायां ही दी है, तो क्या है? -3 बस। ठीक है, बायां से। 6 और 5 11 और 4 15, 15 में से 3 गया, कितना बचा हमारा? 15 में से 3 गया 12, और 12 की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से क्या होगी? L होगी। ठीक है, क्या होगी? L। एक बार दोबारा बताता हूँ आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से? हिंदी वाली स्टेटमेंट में फर्स्ट पोजीशन, इंग्लिश वाली स्टेटमेंट में लास्ट पोजीशन। ठीक है, हिंदी वाली स्टेटमेंट है जो इसमें क्या है? बायां, तो बायां लेफ्ट साइड से। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन प्लस, सेम पोजीशन माइनस। बायां से छठा, बायां से छठा, दाएं पांचवें के, इसका दायां पांचवा, बायां और दायां प्लस। ठीक है, इसके दायां, फिर इसी की लेना हमने, जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है उसी की लेना हमने, तो क्या है? दायां। ये बायां, ये दायां, तो क्या होगा? प्लस। इसके दायां चौथा। ठीक है, फिर उसके बायां, ये भी बायां, ये भी बायां, तो क्या है? माइनस। ठीक है, 6 और 5 11, 4 15, 15 में से 3 गया 12, और 12 की प्लेस वैल्यू 12 की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से क्या होगी? हमारी L होगी। 12वीं क्या होगी? 12वीं प्लेस वैल्यू किसकी है? L की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, क्या है, राइट साइड से, राइट साइड से इसने क्या कहा है, राइट साइड से 10वें, राइट साइड के 10वें के फिर से दायां, तो सेम पोजीशन है माइनस के दायां, के बायां तो बायां है +5, के बायां चौथा, ये दायां है तो बायां है फिर से चौथा तो प्लस, ठीक है। तो क्या हुआ ये 5 और 4 9, 9 में से 6 गया 3, 10 और 3 13, और किस साइड से, राइट साइड से, दायां साइड से 13वां। इसको हम अगर लेफ्ट में इंटरचेंज करूं तो क्या करेंगे, 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारा 14, और 14 की इसकी प्लेस वैल्यू है, n की प्लेस वैल्यू है 14, ठीक है। n इज राइट आंसर, ठीक है, 14 किसकी है, n की होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में लिखा उसने, यदि एक शब्द दिया हुआ है मेलोड्रामेटिक में पहले और 7वें अक्षर परस्पर स्थान बदल ले, जो पहला है और 7वां अक्षर आपस में स्थान बदल लेता है, 7वें की जगह पहला और पहले की जगह 7वां अक्षर आ जाए। उसके बाद क्या कहा उसने, इसी प्रकार दूसरे और 8वें अक्षर परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, इसी प्रकार दूसरा 8वें से और आगे भी इसी प्रकार बदलते जाएं, तो तीसरा 9वें से, 9वां तीसरे से, इस तरह से सभी अक्षर अपना स्थान बदल लेते हैं। तब जब तक 6ठे और 12वें तक अक्षर परस्पर स्थान बदल लें तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। उसने शब्द दिया है मेलोड्रामेटिक, ठीक है। अब उसने कहा शब्द है हमारा मेलोड्रामेटिक, ठीक है। इसमें कहा उसने पहले और 7वें अक्षर अपना परस्पर स्थान बदल लेते हैं, पहला 2 3 4 5 6 और 7वां है ये अक्षर अपना परस्पर स्थान बदल लेते हैं, मतलब पहले की जगह 7वां, 7वें की जगह पहला अक्षर चला जाए, ठीक है। तो इसकी जगह पे ए और ए की जगह पे एम, ठीक है। फिर उसने कहा दूसरा अक्षर 8वें की और 8वां दूसरे की जगह परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, और इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो एम आ गया दूसरी की जगह, एम की जगह गया ए, ठीक है। ए आ गया एल की जगह, एल गया ए की जगह, ठीक है। टी आ गया ओ की जगह, ओ गया टी की जगह, आई आया डी की जगह, डी आया आई की जगह, सी आया आर की जगह और आर गया सी की तरह, इस तरह अपना स्थान परस्पर बदलते हैं, ठीक है। तब उसने पूछा है क्वेश्चन में पूछा उसने, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा, दाया हमारा ये साइड, ठीक है। तीसरा अक्षर क्या होगा, 1 2 और 3, तीसरा अक्षर हमारा क्या होगा, ओ इज राइट आंसर, ठीक है। ओ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने शब्द क्रिएशन, एक वर्ड है क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 6ठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। एक वर्ड है क्रिएशन, ठीक है। क्रिएशन में क्या है, व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, जो व्यंजन है उसको तो पहले लिखना है उसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ठीक है। फिर हमने लिखना है स्वरों को, ठीक है। वोवल्स होते हैं जो हमारे उनको, ठीक है। वोवल्स अंग्रेजी में कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनको लिखना है बाद में, अगर इनकी इसमें दिए हुए हैं तो अल्फाबेट, ठीक है। व्यंजनों को इनको छोड़ के जो व्यंजन है उनको लिखना है पहले उसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ठीक है। तो इनको अगर मैं लिखूं तो सी की 3 वैल्यू, प्लेस वैल्यू, आर की 18, ई की 5, ए की 1, टी की 20, आई की 9, ओ की 15, एन की 14, ठीक है। पहले लिखने हमने व्यंजन लिखूं तो मैं पहले पे क्या आएगा, अगर मैं पहले इसको वोवल्स ये हैं, वोवल्स
को देख लेते हैं हम एक बार। ये इनको लिखना बाद में, पहले सी आर टी और एन को लिखना है। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सी आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा सी। इसके बाद सी के बाद क्या आएगा? 18, 20 और 14। इसके बाद आएगा एन, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी, ठीक है। इसके बाद वोवल्स इसकी तरह, फिर आएगा ए, ठीक है, वोवल्स, फिर आएगा ई, फिर आएगा ई आई, फिर आएगा ओ, ठीक है, फिर आएगा ओ, ठीक है। इस तरह से अब इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा? दाएं से छठा, दाएं से छठा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 1 2 3 4 5 और 6, इसके दाएं तीसरा अक्षर मतलब दाएं इस साइड, ठीक है, 1 2 और 3, कौन सा अक्षर होगा? ई हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? ई हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसने क्वेश्चन में कहा है शब्द मोर्टिफाई में अक्सर इस तरह से बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा जो मोर्टिफाई वर्ड है उसमें जो वावल है उसको तो स्वर अंग्रेजी भाषा के उसके पहले अक्षर जो वावल है उसको उसके पहले अक्षर के अनुसार बदला जाता है, और व्यंजन है जो अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर में बदला जाता है। तो निम्न में से कौन सा अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? ठीक है, एक बार वर्ड लिखते हैं हम, मोर्टिफाई। मोर्टिफाई वावल को, जो वोवल है ए ई आई ओ यू, उसको उसके पहले अक्षर के, और जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट है उसको उसके बाद वाले अक्षर में बदला जाता है, ठीक है। एम क्या है? व्यंजन, इसका बाद वाला अक्षर क्या होगा? एन होगा। ओ क्या है? वोवल है, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या है? वोवल, उसके पहले वाले अक्षर से ओ आता है 15वें, तो 14 नंबर पे क्या है? एन, ठीक है। आर व्यंजन है, आर इसके बाद वाले, आर 18 तो एस 19 पर, ठीक है। टी व्यंजन है तो क्या आएगा? यू, क्योंकि इसका बाद वाला अक्षर क्या होगा? यू। आई क्या है? वोवल, इससे पहले वाला अक्षर है, आई 9 पे तो एच क्या है? 8 पे, ठीक है। एफ इसके बाद वाला अक्षर तो क्या आएगा? जी। वाई क्या है? हमारा व्यंजन, इसके बाद वाला अक्षर तो क्या आएगा? जेड, ठीक है, क्या आएगा? जेड। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? दाएं से मतलब इस साइड से चौथा अक्षर, 1 2 3 और 4, क्या होगा हमारा? यू होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया हुआ है यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हम यही तक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आए तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है, शेयर करना। और आपको कहीं पर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही तक रखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।